मोहम्मद मातू जिला महामंत्री सरेकला खरसना कांग्रेस की ओर से हैं। मेरे देशवासियों को यही अनुरोध है, जो हमारे चाइनीज़ का उपयोग हम लोग भारत में करते हैं, इसको विरोध किया जाए, इसको उपयोग नहीं किया जाए। और जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, उसको पूरा देशवासी के द्वारा श्रद्धांजलि दिया जाए। नमस्कार, मैं रविशंकर सिंह, भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट का सक्रिय सदस्य एवं भाजपा जिला संयोजक आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहला, कोरोना जैसे महामारी के समय में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें एवं मास्क अनिवार्य रहे। मास्क ले कहीं भी बाहर निकले, जैसे हेलमेट लेकर बाहर निकलते हैं, हेलमेट पहन के बाहर निकलते हैं, उसी हिसाब से आप जब भी बाहर निकले अपने आप में एक ये सोच निश्चित कर ले कि हमें मास्क लेकर और मास्क पहन कर निकलना है, नहीं कि मास्क लटका कर। मास्क को पहन कर रहिए, ये आपके लिए सुरक्षा के नज़र से बहुत अच्छा चीज़ है। और घर में ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे, जब बहुत कुछ ज़रूरत हो, काम हो, तभी घर से बाहर निकले। आज जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और रात को 8 बजे के बाद उन्होंने लॉकडाउन की शुरुआत की, 31 मार्च तक लॉकडाउन जारी रहेगी। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा 23 मार्च को ही कोरोना जैसे महामारी बीमारी को देखते हुए सुरक्षा के नजरों से लेप्रोसी बस्ती, धर्म बहाल लाली, हनुमान मंदिर, मुस्लिम लाइन ए ब्लॉक का मिलत क्लब, उसके बाद मोह भंडार चौक में निःशुल्क असहाय लोगों के बीच जो है मास्क का वितरण की शुरुआत की गई। उसके बाद जो है हमने मास्क का वितरण भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया गया। उसके बाद मोह भंडार स्टोर पड़ा, दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर के पास जो है हम लोगों ने ट्रस्ट के सदस्यों एवं हमारी उपस्थिति में मोह भंडार के ओपी प्रभारी श्री उमाकांत तिवारी जी के द्वारा जो है वहाँ पर अनाज सामग्री का वितरण किया गया। उसके बाद विकास पांडा मनोहर कॉलोनी, वहाँ पर जो है हमने मोह भंडार छोटा बाबू हुए ABC एवं छोटा बाबू श्री अहमद जी और हमारी उपस्थिति में वहाँ पर जो है हमने अनाज का वितरण किया। वैसे व्यक्ति के बीच अनाज का वितरण किया गया जिनके बीच में राशन कार्ड नहीं है और उनको अनाज की आवश्यकता थी। उसके बाद हम लोगों ने पावड़ा गांव में 400 लोगों के बीच जो है हम लोगों ने पूरी सब्जी खिलाने का जो है कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे जिला परिषद देवयानी मुर्मू जी भी उपस्थित रही। उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर हनुमान मंदिर के पास दाल भात सब्जी चटनी के आयोजन भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया गया, जिसमें कि बाहर से झारखंड बंगाल आने वाले प्रवासी मजदूर छात्र जो भी बस से आ रहे थे उन लोगों को हम लोगों ने रोक कर उन लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद हमारे घाटशिला अनुमंडल में जगह जगह भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है समाज के बीच सेवा भाव को देखते हुए जो है कार्यक्रम किया गया। और आगे के दिनों में भी लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 लगातार भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है अनाज वितरण से लेके मास्क वितरण से लेके खाना दोपहर का खाने से लेके जो है कंटिन्यू लगातार जो है कार्यक्रम चल रहा है। और एक भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री भरत सिंह जी का एक ही निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि कोई भी बाहर का आदमी झारखंड से हमारे घाटशिला और मंडल NH से होके कोई भी जो है भूखा नहीं जाना चाहिए। एवं जो भी घाटशिला अनुमंडल में जो असहाय लोग हैं जिनको जो है अनाज या कोई भी चीज की कमी
लॉकडाउन में कोरोना के समय में हुई है, उन लोगों तक हम लोगों ने कोशिश पूरी की कि पहुंचाया जाए और पहुंचाए भी है। घाटशिला अनुमंडल में हमारे जैसे बहुत ऐसे हैं जो समाज में सेवा कर रहे हैं। मैं रविशंकर सिंह, आप घाटशिला वासियों एवं जो समाज सेवी है उन लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप दिल खोलकर बाहर आए और लोगों के बीच में सेवा भाव करते हुए आप अपनी जो है सेवा का आनंद भी ले और सेवा करें, जिससे पुण्य का भागी मिले। बोलते हैं सेवा परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम लोगों ने भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से बैनर तले हम लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको हम लोगों ने घर घर तक जो है अनाज पहुंचाए। यहाँ तक कि रमजान के मौके पर जो है हम लोगों ने मतलब मुस्लिम परिवारों तक जो है अनाज से लेके मास्क से लेके सब जो है वितरण जो है किया गया। मैं रविशंकर सिंह आदरणीय श्री भरत सिंह जी का आभार धन्यवाद देता हूं कि आपने जमशेदपुर में लॉकडाउन रहते हुए घाटशिला अनुमंडल वासियों के प्रति आपका जो है स्नेह, प्यार, सेवा का जो भाव दिखाई दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। जानकारी मिलता था कि वहाँ पर कुछ लोगों को तकलीफ है कोविड-19 के वजह से, लॉकडाउन के वजह से उनके घर में राशन पानी का अभाव है। तो वहाँ पर हम लोग जा करके भारतीय जनता पार्टी के इस पूर्वी सिंहभूम के कार्यकर्ता सभी भीड़ के उन जरूरतमंद लोगों को हम लोग मदद पहुँचाते, जैसे कि मास्क वगैरह का जरूरत, सैनिटाइजर वगैरह का जरूरत, वहाँ पे हम लोग सैनिटाइज किया। और जहाँ जहाँ हम लोग से संभव हो सका हम लोगों ने लोगों को मास्क उपलब्ध करा करके इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष में हम आम जनता और भारतवासी, झारखंडवासी, पंजाबवासी कैसे विजय हासिल करें, इसके लिए हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया। आगे भी हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस संघर्ष की घड़ी में काम कर रही है और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही हम आम जनता से भी अपील करते हैं, यह महामारी से बचने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है कि आपको सार्वजनिक जगह में कम जाना है, अगर जाना भी है तो मास्क पहनकर जाना है और लोगों से डिस्टेंस बना करके ही रहना है। कुछ 1-2 गज दूर में खड़ा होकर के ही बात करना है, बैठक भी करना है तो 1-2 गज दूर में बैठ के ही बात करना है और सावधानी बरतना है। और इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष में सभी लोग लग भिड़ करके आम जनमानस को भी बचाने की ज़रूरत है, खुद को भी बचने की ज़रूरत है और परिवार के सदस्यों को भी बचाने की ज़रूरत है। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी और हमारे इस जिला के जिला अध्यक्ष चंडीचरण साहू जी, इनके दिशा निर्देश पर हमने इस लॉकडाउन में गांव-गांव जाके, टोला जाके टोला जाके आदमी को भोजन कराया, सूखा राशन दिया गया। और सबसे बात ये था कि हमारा इसका रीजन ये था कि जिस परिवार में कमाने वाला आदमी लॉकडाउन में फंस गया है और उसका परिवार यहाँ पर भूखे प्यासे है, उसको कोई साधन नहीं है खाने पीने का, उस तरह आदमी को चिन्हित करके हम लोगों ने राशन दिया। बहुत
बहुत से आदमी का राशन कार्ड नहीं बना था, जिसके कारण उसको राशन नहीं मिल रहा था। उस तरह आदमी को चिन्हित करके हम लोगों ने राशन दिया उसको, कि वो अपना गुजर कर सके। मैं सभी झारखंड वासियों को अपने तरफ से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब भी बाहर निकले मुंह में मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। अगर इस तरह हम सब करेंगे तो हम लोग कोरोना को हरा देंगे और हम लोग जीतेंगे। पटमदा प्रखंड के लावा गांव में डॉक्टर अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के तत्वाधान में संस्था के संरक्षक सुनील चंद्र नाथ, जिला परिषद सदस्य प्रदीप बेसरा, समिति के उपाध्यक्ष गणेश राम के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच राशन किट का वितरण किया गया। मौके पर समिति के संरक्षक सुनील चंद्र नाथ ने GTA न्यूज को बताया कि गरीबों के उत्थान के लिए समिति 24 घंटा सक्रिय है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में समिति ने जरूरतमंदों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और समिति ही हर गरीब के लिए दुख सुख का साथी है। इस दौरान तारक रावत, धीरज मुखी, पूर्व वार्ड सदस्य शांति कुमकार, ग्राम प्रधान वृंदावन दास, देवाशीष दास समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जैसा कि आप जान रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी समिति नाम से आप समझ गए कि डॉक्टर अंबेडकर के जो सोच है, जो गरीब और दबे कुचले लोग को उत्थान के लिए काम करना है, उनका सोच, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही इस गांव में आए हैं। जितने भी जरूरतमंद हैं, इनमें प्रदीप बेसरा जी का काफ़ी योगदान रहा है। इनके सहयोग से ही हम लोग इनके पास पहुँचे हैं। कुंभकार जी के इनके घर में देहांत हो चुका है इनके पिताजी का। ये एक बहुत ही गरीब परिवार है जिनको मदद की काफ़ी आवश्यकता थी। तो प्रदीप बेसरा ने मुझे सूचना दिया, चूँकि ये भी समिति के अध्यक्ष हैं यहाँ के, हम लोग के संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उनके प्रयास से ही इनको मदद किया जा रहा है समिति के सदस्य द्वारा। तो ये थे संस्था के संरक्षक महोदय श्री सुनील चंद्र नाथ जी, जिनकी परिश्रम और यूँ कहें तो लगन से इस सफलता को आज हम लोग एक स्वरूप देने जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने इस बात को माना कि हाँ, ये संस्था जो है इस क्षेत्र में लगातार अपना योगदान दे रही है और सहयोग कर रही है। আপনারা কেমন লাগছে? তো এই কাজটা কেমন? ভালো তো, মানে আপনারা সন্তুষ্ট আছেন? चीनी हमले में शहीद वीर जवान बहड़ा गोरा निवासी गणेश हांसदा को आज जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने को लेकर नारे लगाए गए। मौके पर MN पूर्ति, राजकुमार बांद्रा, अमन सामद, MD हाफिज, BB सिंह, सतीश पूर्ति, लोतो सामर, शंकर राव समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गणेश हांसदा जी बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने हमेशा से ही स्कूल समय से ही अपने एनसीसी में भी रहे और वहाँ भी B ग्रेड का सर्टिफिकेट पाया। उनको पहले से ही देश सेवा करने की भावना उसका दिल दिमाग में है और वो अपना हासिल कर चुका है। जो आदमी चाहता है इच्छा से उनका जरूर पूर्ण होता है। और आज देश में अपना देश को बचाते बचाते उन्हें शहीद हुए। हम लोग कोशिश करेंगे, बहुत जल्द हो सकेगा उनसे ज़रूर मुलाकात करूंगा और उनका परिवार को जितना होगा आर्थिक मदद हम लोग करेंगे। ये हमारे जिला के लिए गौरव की बात है। आप इस पे 2 शब्द कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पर बात क्या है कि आज पेपर में हम देखते हैं हर स्टेट के लोग, हर स्टेट के प्रशासन पदाधिकारी नेतागण जो शहीदों के प्रति जो आर्थिक मदद परिवार को देने की बात होती है तो उस समय विभिन्न आर्थिक मदद में किया जाता है। और ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे देश में समानता है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सब एक बराबर हमारे यहाँ समानता की बात होती है। शहीद भी हुए हैं तो उनको एक समान उनको सम्मान दिया गया है। तो ऐसे ही इनको आर्थिक सहायता भी परिवार को एक समान होना चाहिए, ना कि
जमशेदपुर बाराद्वारी स्थित कुष्ठ आश्रम से सरकारी मानदंडों के तहत पूरी विधि विधान के साथ रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा सारे मान्यताओं को पूरी कर परिसर में ही संपन्न कराया गया। इस दौरान कीर्तन मंडली और पुजारी मौजूद थे। यात्रा महोत्सव है। हम लोगों ने सुबह 12 बजे हमारे मंदिर परिषद में पंडित उज्जवल चक्रवर्ती, सुरेश प्रधान और रमेश भोई, इनके द्वारा विधिवत भगवान जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना किया गया। मुख्य यजमान के रूप में हमारे आश्रम के मुखिया वरिष्ठ काशीराम बढ़िया जी, टिकेश्वर महर जी, संतोष सेठ जी, नेत्रु प्रधान जी, हमारे बीच हमारे कलाकार जयसागर बागदल जी, श्रीकांत मिश्रा जी एवं तमाम हमारे इस आश्रम के सभी गणमान्य लोग इस बीच हमारे बीच उपस्थित थे। ये सारे लोगों के उपस्थिति में हम लोगों ने पूजा पाठ विधि विधान के साथ किया और अब थोड़ी देर में हमारे इस आश्रम श्री जगन्नाथ मंडप से प्रभु का गुंडीचा रथ के लिए हम लोग अपने ही आश्रम में ही मोसी बाड़ी और आश्रम परिषद में ही हम लोग भगवान जगन्नाथ का नगर भ्रमण के रूप में कराएंगे और उसके उपरांत हम लोग मोसी बाड़ी में। हर वर्ष आप लोग पूरे शहर में भ्रमण कराते थे भगवान को, इस वर्ष आप लोगों ने क्या तय किया है? देखिए, शहर का सबसे पुराना ये हमारा गांधी आश्रम का जगन्नाथ मंडप है, रथ यात्रा है, जो सन 1918 ईस्वी से हमारे बुजुर्ग यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, जो दिन प्रतिदिन इसका स्वरूप बढ़ता गया और बढ़ने के उपरांत जिस तरह से 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना आया हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे उड़ीसा पूरी धाम के तर्ज पर हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है। इस बार हम लोगों ने कोरोना को देखते हुए जो राज्य सरकार, देश और जिला प्रशासन का दिशा निर्देश था, उन सारे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने मंदिर परिषद में ही हम अपनी सामाजिक दूरियां बनाते हुए इस सारे कार्यक्रम विधिवत रूप से हम लोग कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी के निर्देशानुसार भाजपा के वरिष्ठ नेता सर जमशेदपुर के समाजसेवी श्री भरत सिंह जी ने जमशेदपुर के अपने साक्षी कार्यालय में आज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की याद में बलिदान दिवस मनाया एवं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर श्री सिंह ने कहा कि हमारे अखंड भारत का जो सपना था, उसकी चिंगारी सबसे पहले डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने ही जलाई थी, जिसे धारा 370 को हटाकर आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। भाजपा सदैव ही इस भारत देश के हित में कार्य करती आई है और आगे भी करती रहेगी। आज के इस कार्यक्रम में श्री सिंह के साथ मनोज सोनी, एसपी सिंह, शक्ति सिंह, राम उदय ठाकुर, दशरथ शुक्ला, बाबू भाई, गोपी सिंह, मोइन खान, राजेश सिंह, मोहम्मद फिरोज आलम, राहुल सिंह, शशिकांत सिंह, अमन शर्मा, धर्म शर्मा, रमेश मुंडा, जितू शर्मा आदि सहयोगी उपस्थित थे। हटा दिया गया और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। निश्चित रूप से आज धारा 370 हटने के बाद हमें लगता है कि सबसे सच्ची श्रद्धांजलि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हम लोग सभी लोग दे रहे हैं और निश्चित रूप से वो यहाँ भी होंगे, प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम करोड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में आज वो दे रहे होंगे। आप हम सब मिलकर आज श्यामा प्रसाद जी के आत्मा की आज मोमंडा गुड़ीचा रथ यात्रा कमेटी द्वारा मंदिर परिसर में रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान महाप्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, बलभद्र को रथ में बैठाकर मौसी बाड़ी पहुंचाया गया। मौके पर जगन्नाथ कमेटी के अध्यक्ष राजू कर्मकार ने बताया कि हर साल गुड़ीचा रथ में महाप्रभु भ्रमण करते हुए मौसी बाड़ी पहुंचते हैं। इस कोरोना महामारी को देखते हुए सिर्फ कमेटी के लोगों ने ही प्रभु को पूरी श्रद्धा के साथ मौसी बाड़ी पहुंचाए। इस अवसर पर कमेटी के सचिव अरिकित बेहुरा, एसके त्रिपाठी, वीरेंद्र सिंह देव, रामो मोहंती, पुजारी मृणाल कुमार रॉय, प्रहलाद परिडा, भूषण मुखी, बबलू जेना, अजित बेहुरा, सोमू मंटू जेना के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। गुड़ीचा रथ के शुभ अवसर पर हमारा मोमंडा जगन्नाथ यात्रा द्वारा आज हम लोग गुड़ीचा रथ में महाप्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र को हम लोग पूरा श्रद्धापूर्वक रथ में बैठाकर हम लोग मौसी बाड़ी पहुँचाएँ और विधि विधान के साथ इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का मान देखते हुए हम लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर और यहाँ के लोगों के साथ हम लोगों ने आज गुंडीचा रथ में मौसी बाड़ी पहुँचाया है। और इस अभी आज से ही 9 दिन का इस रथ यात्रा में 9 दिन महाप्रभु का यहाँ भोग लगेगा, प्रसाद लगेगा और पूजा अर्चना होगा। 1 जुलाई में फिर बौड़ा रथ हमारे यहाँ से बौड़ा रथ निकल कर हम लोग
प्रत्येक साल आज गुंडीचा रथ में यहाँ से हम लोग जाते हैं आपका घाटशिला, लेकिन इस बार हम लोग सामने से ही शॉर्टकट मोटीबरी पहुँचाए, जहाँ पर बॉर्डर रथ में टुमांग लोग जाती थी, यहाँ से वहाँ पर वो स्वयं यहाँ से फिर अपना आश्रय पधारेंगे। और हम लोग आशा और कामना करते हैं कि घाटशिलावासी महाप्रभु सबके ऊपर कृपा बना के रखे, इस महामारी में सबको ऐसा कुछ दे कि यहाँ के लोग शांति और स्वस्थ रहे, इसी का कामना जगन्नाथ रथ यात्रा कमेटी ने किया है। और हम लोग आशा करते हैं कि हमारा घाटशिलावासी और अनुमंडल वासी और देश के तमाम लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। रथ यात्रा के शुभ अवसर पर हम श्री एस.के. त्रिपाठी और हमारे वरिष्ठ ब्राह्मण जो हैं श्री मृणाल कुमार राय के संदिग्ध हैं, ये आयोजन किया गया है। हम लोग टोटली लोकल डिस्टेंसिंग बजाय रखते हुए, चारों नियम कानून को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको रथ खींचे और नियम अनुसार हम लोग संक्षिप्त में इसको हम लोग जो है मना के फिर मौसी बाड़ी में हम लोग ले जाके जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी को फिर स्थानांतरित करके बैठाएंगे। फिर 1 जुलाई जो है उल्टा रथ जिसे कहा जाता है, बहुड़ा रथ उड़िया में बहुड़ा रथ बोला जाता है। फिर हम लोग 1 जुलाई को फिर वही फंक्शन जो किए हैं आज के दिन उसी पुनरावृत्ति होगी और हम लोग करेंगे। भगवान से ही मनाते हैं, हे भगवान जगन्नाथ जी, तुम देश दुनिया से कोरोना को निश्चिंत कर दो, देश दुनिया से कोरोना को हटा दो, सभी सहूलियत से रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरे भगवान से कामना है। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य सह भाजपा जिला संयोजक रविशंकर सिंह लाइन पार चुनौटी निवासी ठेला चलाने वाले की बेटी गुलाब के शादी में शिरकत की। उन्होंने 15 किलो चावल, 2 किलो दाल, 10 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 5 किलो नमक एवं 500 रुपए से आर्थिक मदद की। मौके पर ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य रविशंकर सिंह ने कहा कि गरीबों की मदद के लिए ट्रस्ट हमेशा तत्पर है। इस दौरान रविशंकर सिंह ने दुल्हन को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। मो भंडार चुनौटी लाइन पर ठेला चलाते हैं एक व्यक्ति है, तो हमें प्रभात खबर के माध्यम से पत्रकार बड़े भाई ललन सिंह के द्वारा जो है जानकारी मिली कि उनके लड़की का शादी है जो ठेला चलाते हैं, लाइन पर चुनौती में रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। तो ललन सिंह के पहल पर हमने जो है प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य सर भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन भरत सिंह जी से संपर्क किए और पूरा जो है उनको ये डिटेल बताए ऐसा ऐसा चीज़ है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और 25 तारीख को उनकी लड़की की शादी है, बाद में ठेला चलाता है तो उनकी स्थिति ठीक नहीं ही रहेगी। तो आज जो है भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा मैं सक्रिय सदस्य एवं भाजपा जिला संयोजक रविशंकर सिंह और हमारे साथ बजरंग दल के अध्यक्ष अर्पित सिंह हैप्पी, हमारे मित्र कृष्णा शर्मा, पप्पू सिंह, हम लोगों ने अभी चुनौती उनके निवास स्थान पर जाकर लड़की गुलाबो सा नाम हुआ लड़की का, उनको जो है हम लोगों ने आर्थिक मदद के तौर पर 20 किलो चावल, 10 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 3 किलो दाल, उसके बाद जो है कैश के रूप में जो है 500 रुपया, नमक 5 किलो, जो आर्थिक सहयोग जो करना चाहिए वो हम लोगों ने आज जाके उनके निवास स्थान पर लड़की के शादी के लिए जो है आर्थिक मदद किए। और कहीं भी हम लोग को जहाँ भी जानकारी मिलती है या शादी विवाह का मामला हो या पढ़ाई लिखाई शिक्षा के क्षेत्र में हो, जहाँ तक होगा और जहाँ तक हो रहा है संपर्क जो संपर्क में आते हैं उनका मदद के लिए भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट एवं हम लोग सभी सदस्य हमेशा जो है घाटशिला अनुमंडल में, मो भंडार ही नहीं पूरे घाटशिला अनुमंडल में जहाँ जहाँ से संपर्क होता है वहाँ हम लोग आर्थिक तौर पर मदद जो है पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और आगे भी कहीं भी कोई सा चीज़ जहाँ पर दिखाई देगा कि हाँ उनको मदद की इस क्षेत्र में इस लाइन में ज़रूरत है, उस जगह पर जो है हम लोग हमेशा जो है आगे रहेंगे और मदद करते रहेंगे। मैं भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य हूँ एवं भाजपा में जिला संयोजक पद पर मीडिया संपर्क विभाग में रहता हूँ।
सिंहभूम अंतर्गत घाटशिला के राज स्टेट में भाजपा नेता षष्ठी गोराई के नेतृत्व में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का पुण्यतिथि मनाया गया। इस मौके पर युवा नेता कौशिक कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय अस्मिता के अद्वितीय के प्रतीक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस पर सत सत नमन है। भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू से अलग होकर उसे 51 में भारतीय जन संघ की नींव रखी थी। श्याम प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1953 में बिना परमिट के कश्मीर का दौरा किया, जहां उन्हें जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शेख अब्दुल्ला सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मौत हो गई थी। मौके पर षष्ठी गोराई, बाबूनाथ, कौशिक कुमार, सुजन मन्ना, कैलाश कुमार, रॉबिन चौधरी समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर भाजपा वरिष्ठ नेता कैलाश अग्रवाल ने कहा कि जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे वे हमारे प्रेरणा सूत्र रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि के दिन हम इसे बलिदान दिवस के रूप में मानते हैं। इस मौके पर उपस्थित निरंजन शर्मा, हेमंत नारायण देव, दीपेश शर्मा, बुद्धेश्वर मार्डी, गोपेश राय, सुबोध सिंह, माला डे, कौशिक कुमार, सुजन मन्ना, कैलाश कुमार, स्वागत चक्रवर्ती, जगन्नाथ कालिंदी, नरेश महतो, सोनू कालिंदी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी धर्मोंगड़ मंडल में आज मंडल अध्यक्ष विश्वनाथ बेहरा के नेतृत्व में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा के युवा नेता लखन मांझी जी उपस्थित थे। अवसर पर लखन मांझी ने कहा कि हम अपने राष्ट्र के लिए उनके असाधारण योगदान और सेवा से प्रेरित हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए धारा 370 35A को खत्म करने की प्रेरणा दी थी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष विश्वनाथ बेहरा, महामंत्री पिंटू कुमार, अजय साहा, पवित्र मन्ना, काजल धल, षष्ठी दास, गुरुचरण धन, राधा गोविंद मन्ना, राजेश सिंह, विजय गुप्ता, समीर मिश्रा, संतोष चौबे एवं भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। संस्थापक भी और संस्थापक अध्यक्ष भी रहे और संस्थापक अध्यक्ष रहते हुए इस हिंदुस्तान में उन्होंने जो संविधान में 370 जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष कानून का प्रावधान था, उस कानून के खिलाफ उन्होंने लंबी समय से संघर्ष किया। सिर्फ संघर्ष ही नहीं, संघर्ष करते करते वहीं पर हम सब भारतवासियों के लिए जम्मू कश्मीर में ही बलिदान हो जाते हैं। इस देश की राजनीतिक मानचित्र पर उन्होंने देश की आजादी के साथ साथ नेहरू के कार्यकाल में, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन नेहरू और कांग्रेस के गलत नीति के वजह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसके कैबिनेट से इस्तीफा दे करके, जो उनको बहुत अच्छी मंत्रालय मिली हुई थी, वे उद्योग खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। उन्होंने देश में प्रथम औद्योगिक नीति को बनाने का काम किया। हिंदुस्तान में शिक्षा नीति पर भी उन्होंने बहुत काम किया और विशेष करके जम्मू कश्मीर, जहां के बारे में उन्होंने उस कैबिनेट से इस्तीफा दे करके जनसंघ का स्थापना करके देश के हम आप जैसे लाखों लाख देशभक्तों के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर जाकर के और देश के कोने कोने में भी उन्होंने एक ही नारा लगाया कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज उन्हीं के रास्तों में चलते हुए वर्तमान में देश के हमारे विश्व विख्यात प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने वहां जम्मू कश्मीर से आज इसी साल वहां के लिए जो स्पेशल व्यवस्था था जम्मू कश्मीर के लिए 370 और 35A, उसको नस्तानाबूद करके इस हिंदुस्तान को एक मानचित्र में, एक रूप में सभी राज्यों को व्यवस्थित करने का काम किया है। और इस हिंदुस्तान के जो भी कानून बनेगा, सब कानून अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। जो झारखंड प्रदेश में जो कानून बनेगा झारखंड प्रदेश के लिए, वही कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। जो कानून दिल्ली सरकार द्वारा उड़ीसा के लिए बनाया जाएगा, देश भर के बाकी राज्यों के लिए बनाया जाएगा, वही कानून जम्मू कश्मीर में भी बनेगा। अब देश एक है,
आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज देश एक है। हम सब सभी भारतवासी हैं, भारत माँ के सभी सपूत हैं, सभी पुत्र हैं। हम भारत देश की सेवा के लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बनाए हुए रास्ते पर हम सब चले और इस भारत माता को पूजते रहे और भारत माता की मानचित्र को अब हिंदुस्तान विश्व में यह दिखाएगा कि हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान के नागरिक एक है। हिंदुस्तान के विकास के लिए आज भारत देश के हर एक नौजवान संघर्षरत है। भारत देश के लिए हम सब सभी मर मिटने के लिए तैयार रहे और भारत देश को हम विश्व के मानचित्र पर सबसे उच्च पदों पर देखना चाहते हैं। भारत देश को हम लोग अभी आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम सबों ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करने का काम किया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर के आज झारखंड प्रदेश में जो हम सब धलबुमगढ़ प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सबों को अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और हमारे वाजपेयी जी सारे लोगों के जीवन को भी जानने की जरूरत है। हम सब एक एक कार्यकर्ता हम सब इसी तरह संघर्ष करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की झंडा को ऊंचा रखें और देश और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की निरंतर सरकार बनाएं ताकि देश, गांव, गली, मोहल्ले सभी जगह विकास की किरण दिखाई दे। इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको बहुत बहुत नमस्कार, जोहार। जमशेदपुर के उलीडी थाना अंतर्गत डिमना रोड में डी चौधरी मधुसूदन कॉम्प्लेक्स में आपसी मारपीट में गंभीर रूप से घायल मनोज सिंह को एमजे अस्पताल लाया गया। इस दौरान घायल मनोज सिंह ने बताया कि सोसाइटी में बबलू सिंह ने पिछले 3 वर्षों से मेंटेनेंस का रुपया नहीं दिया, जिस कारण सोसाइटी में बबलू सिंह के पानी का कनेक्शन काट दिया। इससे नाराज बबलू सिंह ने अपने सहयोगी दोस्तों के साथ जानलेवा हमला किया। ये है कि डिमना चौक पे एक दुकानदार है नवीन सिंह अच्छा, ट्रेवल एजेंसी चलाता है, समाधान ट्रेवल्स नाम से। वो 4-5-6 महीना पहले सोसाइटी में मेंटेनेंस का विवाद था, तो वो 10-8 लड़का लेकर के आके सोसाइटी में गाली गलौज ये सब किया था, धमकी उमकी देके गया था। अब मेरे को बोला था कि हम तुमको देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आज वो मेरे को अकेले देखा, मैं बेटा का साइकिल बनाने गया था, बगल में उसका दुकान है, तो वो 8-10 लड़का लेकर के रॉड, लाठी, ईंटा, पत्थर लेकर के मेरे पे हमला किया। कौन से सोसाइटी में हैं आप लोग? हम लोग डिमना चौक पे एक सोसाइटी है डी चौधरी मधुसूदन कॉम्प्लेक्स। मधुसूदन चौधरी डी चौधरी मधुसूदन कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट नगर के ठीक अपोजिट में है। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। तो यही पुराने रंजिश को लेके जो है किस बात पे? पुराना रंजिश नहीं है, ये है सोसाइटी में मेंटेनेंस का विवाद था। अच्छा। और इस सोसाइटी में रहता नहीं है। तो एक आदमी है बबलू सिंह सोसाइटी में। अच्छा। वो 3 साल से मेंटेनेंस नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो सोसाइटी उनका पानी काट देती। तो उसी के वो बबलू सिंह इसको लाए थे, 10-8 लड़का लेके आया था 6 महीना पहले। और सोसाइटी के लोगों को, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, हम इस सोसाइटी के एक मेंबर हैं, उसी में आकर के हम लोग के साथ गाली गलौज करके गया था, धमका के गया था कि, और मैं ही आगे फ्रंट में था, वाद विवाद हो रहा था, तो मेरे को धमका के गया था कि मैं तुमको देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। और उसी का शायद बदले का प्रतिकार में वो आज वो हमला किया है, रॉड, लाठी, डंडा लेकर के सर फोड़ किया। बहुत चोट लगा है, सीना में चोट है, घुटने में चोट है, पीठ में चोट है। उन्होंने बहुत मारा है, बहुत बेरहमी तरीका से जो बोलते हैं वो लोग मारा है। इसके सूचना थाना को दे दिए हैं? थाना में सूचना दिए हैं? थाना में सूचना दे दी है, ऑलरेडी थाना में सूचना दे दी है। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत जमशेदपुर के बिष्टुपुर नागा मंदिर बरेली क्लब गांधी आश्रम एवं अन्य क्षेत्रों में आज सरकारी निर्देश के तहत पूरे विधि विधान के साथ मंदिर परिसर में ही रथ यात्रा निकालकर प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान पुरोहितों ने विधि पूर्वक पूजन। मुखी गांधी आश्रम का संरक्षक। अच्छा, एक चीज बताइए, ये अभी इस बार लॉकडाउन के दौरान में रथ यात्रा तो उतनी धूमधाम से नहीं निकली, तो इस पे किस तरह का बदलाव आया, किस तरह का आप लोग जो है पूजा इसमें किए? ऐसा है कि इस बार पूरे विश्व में वैश्विक महामारी के कारण केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा आदेश निर्गत कराया गया था
और हम लोग यहाँ सन 1918 ईस्वी से हमारे गांधी आश्रम में हमारे बुजुर्ग इस रथ यात्रा परंपरा को स्टार्ट किया था, जो इस वर्ष 2103 वर्ष हो रहा है। और हम लोग पूरी के तर्ज पे, पूरी धाम के तर्ज पर ही सारा विधि विधान के साथ हम लोग प्रभु जगन्नाथ का यहाँ रथ यात्रा महोत्सव मनाते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 18 तारीख को रथ यात्रा को रोका गया था, उसमें जब याचिका दायर किया गया और कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश पालन के द्वारा दिशा निर्देश के द्वारा जो मंजूरी दिया गया, उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम देश, राज्य और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर सामाजिक दूरियां बनाते हुए हम लोगों ने अपनी सारे कार्यक्रम को आरंभ किया। और भगवान जगन्नाथ से हम लोग यह प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से यह महामारी फैल रहा था, भगवान जगन्नाथ अपने रथ यात्रा में विश्व का कल्याण करने के लिए इस कोरोना महामारी को से मुक्त करेंगे। हाँ, आज का दिन जैसा कि रथ यात्रा का दिन होता है, क्योंकि बहुत ही पावन दिन होता है और इसमें हर जगह जो है रथ जो है ना सड़क पे निकलते हैं, भ्रमण करते हैं बाबा। तो इस बार लॉकडाउन को लेके क्या चेंजिंग आई है ये सारे सिस्टम में, ये थोड़ा सा बताइए आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं और आपकी जानकारी के लिए, ये जहाँ जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, ये नागा मंदिर है जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। जहाँ तक रथ यात्रा की परंपरा की शुरुआत की बात हुई, ये 1925 में सर्वप्रथम यहाँ रथ यात्रा की परंपरा की शुरुआत हुई थी और ये उसके बाद से पहला बार होगा जब भगवान की यात्रा मंदिर प्रांगण के बाहर नहीं निकाली जा रही है और भक्तों की भागीदारी कम से कम है। यहाँ जो देखे जा रहे हैं, यहाँ मंदिर के जो सदस्य हैं सिर्फ उन लोगों में ही सीमित है, वो लोग ही पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा विधिवत हुई है। हम लोगों ने स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को स्नान कराया। इनका वस्त्र पुरी से हर वर्ष जैसे मंगाया जाता है, जगन्नाथपुरी से मंगाया गया, नया वस्त्र धारण कराया गया, नैवेद्य अर्पण किया गया, मयूर पंख से इनका जो नेत्रोत्सव होता है वो हुआ। सारा विधि हम लोगों ने किया। हाँ, ये ज़रूर है कि आज के दिन में उड़ीसा सरकार परमिशन दी है वहाँ के रथ यात्रा को संपन्न कराने के लिए। वो झारखंड में यहाँ खासकर जो उड़ीसा वासी है, जिनके बीच ये ज़्यादा प्रचलित है आज का ये त्यौहार जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा, उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोष है कि अगर होता संभव तो झारखंड में भी उसी हर्षोल्लास से रथ यात्रा मनाई जाती। लेकिन विधि पूरा हम लोग किए हैं। शाम को अपने गोदी में लेकर मौसी बाड़ी को महाप्रभु को पहुंचाएंगे और वापसी 1 तारीख को होगी। मेला का आयोजन इस बार नहीं हुआ है और कोरोना की महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग सबों ने पालन किया है और जो हमारे सरहद में जवान शहीद हुए हैं, इसका भी दुख सबों के दिल में है। ये दोनों बातों को देखते हुए बहुत ही साधारण ढंग से हम लोग इस बार पूजा किए हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि इस महामारी से हम मनुष्यों को उद्रीन करें। जी, अपना एक बार परिचय दे दीजिए। नागा मंदिर, शशि तिवारी। राजनगर प्रखंड के पोटका पंचायत अंतर्गत लोधा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में सुबह ग्रामीणों ने ANM स्वाति लखड़ा के खिलाफ विरोध जताया एवं आरोप लगाया कि बिना डॉक्टर के परमिशन के 1 हफ्ता पूर्व रांची के हिंदी पीढ़ी से लौटे अपने पति और परिजनों को घर जाने की इजाजत दी थी। ANM के पति एवं परिजनों जो 1 हफ्ते पहले रांची के हिंद पीढ़ी से लौटे तो उन्हें अन्य जगह शिफ्ट करने की मांग की गई। राजनगर प्रखंड प्रमुख विनय सिंहदेव ने इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन सोरेन को दी। इसके बाद चिकित्सा टीम ने एम्बुलेंस के सहारे ANM स्वाति लकड़ा उसके परिजनों को भी कुटुंब में बने क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया। इस मौके पर डॉक्टर अर्जुन सोरेन ने बताया कि इस संबंध में ANM स्वाति लकड़ा ने मुझे इसकी जानकारी नहीं दी थी। तो उन लोगों के हिंदी पीढ़ी से लौटते ही उन्हें कुटुंब के क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता और उनका कोई टेस्ट भी कर दिया जाता। सरायकेला राजनगर से दीपक माथुर की रिपोर्ट। उमेश सर, चाहिए आप क्या करना है? का जब बच्चा हुआ था, बच्चा होने के बाद रात को तेल साबुन मांगा और जब बच्चा होने के बाद मेरा भाभी जब बोला, चौथा दिन जब छुट्टी हुआ, उस समय मेरा भाभी को बोला कि मुर्गा चाहिए।
और एक भाभी जब मेरा हुआ, जब जन्म सर्टिफिकेट लेना आया उस समय बोला कि नहीं मेरा 500 रुपये चाहिए तो आप जाके देंगे, अभी तक दिया नहीं। कौन बोला ये चीज? मैडम। कौन मैडम? सावित्री। क्या है वो यहाँ के? अच्छा, एनएम ने मतलब प्रसव करने के लिए पैसे का मांग किया। हाँ, जन्म सर्टिफिकेट के लिए 500 रुपये बोल रहा था। जन्म सर्टिफिकेट के लिए कि एएनएम सेवती लखड़ा जो है अपने पति जो बिहार से आया है उसको 1 सप्ताह से और उसके 2 परिवार के लोग को 1 सप्ताह से डायरेक्ट वहाँ पे रखी थी। उसको पहले तो पंचायत भवन या स्कूल में क्वारंटाइन में रखना था, लेकिन वो किसी को बिना बताए रखी थी। आज ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीण पहुंचे और उन लोग इसके बारे में विरोध किए। जैसे ही हमको खबर मिला मैंने एक गाड़ी भिजवाया और उन सारे लोगों को लाके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बी कुटुंब में क्वारंटाइन कर दिया गया और उन सभी का जांच किया जाएगा। अगर जांच में नेगेटिव निकलता है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव निकलता है तो फिर जो है उसके कांटेक्ट में जितने लोग रहेंगे उन सभी का भी टेस्ट किया जाएगा। कितने दिन हुए थे उनका? हमको ऐसा पता चला कि अभी लगभग 7 दिन से उन लोग जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलियामा में रखे हुए थे। इस बारे में एक उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी भी बैठी थी, उसके रिपोर्ट के आधार पर उसको स्वास्थ्य उप केंद्र केसरगढ़िया में कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर जो है पुनः अपने जो है फिर वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलियामा करवा ली। मंगलवार को ईचा थाना के थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह को नदीसाई के पंचायत प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नारों से नदीसाई तपोवन के ग्रामीण सड़क पर भारी वाहनों का परिचालन पर रोक लगाने तथा नारों पुल एवं तपोवन के पास बैरियर लगाने की मांग की गई। इस दौरान मुखिया कृष्णा सिंह मुंडा ने बताया कि नारों से नदीसाई व तपोवन सड़क पर हाईवा आदि भारी वाहनों का परिचालन होने से बरसात में सड़क जर्जर हो रही है। मौके पर मुखिया कृष्ण सिंह मुंडा, पंचायत समिति सदस्य अनिल सिंह, उप मुखिया विजय कृष्ण महतो आदि उपस्थित थे। जीटीएन के लिए ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट है। इसको बरसात का मौसम है, सिल्ली रंगामाटी जो रोड है हम लोग का एकमात्र रोड है, वो बड़ा गाड़ी चलने के कारण अत्यधिक बालू गाड़ी यहाँ पर दिनों दिन चलती है, उसके कारण बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है। इस विषय को लेकर हमारे पंचायत से एगो ग्रामीण सड़क है जो परगना चौक टिकर से निकलती है सिद्धि काटन, उसमें भी अभी बड़ा गाड़ी चलना शुरू हो गया है। उस रोड को रोकने के लिए बैरियर लगाने के हमने 2 जगह मांग की है, एगो नदीसाई नारो पुलिया में, दूसरा बैरियर है आपका तपोवन में। यही विषय पर हमने बड़ा बाबू को आवेदन दिए। आपका नाम? मेरा नाम है कृष्ण सिंह मुंडा, मैं ग्राम पंचायत नदीसाई का मुखिया हूँ। थैंक यू। ईचागढ़ थाना परिसर में मंगलवार को थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में पंचायत प्रतिनिधियों का एक परिचय सभा का आयोजन किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल से बेहतर कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रखना, हुड़दंगियों एवं असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश रहेगी। मौके पर मुखिया पंचानन पाता, रामेश्वर उरांव, निताई उरांव, कृष्णा सिंह मुंडा, किशुन किस्कुल, नयन सिंह मुंडा, राखो हरि सिंह मुंडा, अभिराम हेम्ब्रम, अनिल सिंह, ससदर गोप, विजय कृष्ण महतो आदि उपस्थित थे। ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। यहाँ जनता को कोई तकलीफ नहीं हो, अपराध पर नियंत्रण हो, बाकी जो भी बड़ी पदाधिकारी का आदेश होगा उसके अनुसार करते हैं। जनता के सेवा, जनता का सुख दुख में जो भी दिक्कत होगा उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम विनोद सिंह। चांडिल में सेवा ही संकल्प है के द्वारा औषधीय व फलदार पौधारोपण किया गया। साथ ही सेवा ही संकल्प है के संस्थापक राकेश वर्मा ने पुस्तक भेंटकर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। इस दौरान यह संकल्प लिया गया कि पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए एक पौधा अवश्य लगाएं। यह परंपरा अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। मौके पर लद्दाख में चीनी सेनाओं के साथ हिंसक संघर्ष में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया तथा इस करतूत के लिए चीन को सामग्रियों के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में निर्णय लिया गया कि संकल्प विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्य के प्रति सरोकार रहेगा। रथ यात्रा के शुभ अवसर पर चांडिल मुख्य बाजार में सेवा ही संकल्प है के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया गया। चांडिल बाजार में सेवा ही संकल्प का ऑफिस का विधिवत उद्घाटन किए हैं और इस संस्था का मेन उद्देश्य है, असल उद्देश्य है समाज में गरीब असहाय लोगों तक, समाज में रह रहे जीव जंतुओं तक, पशु पक्षियों तक और संपूर्ण पर्यावरण का सेवा कार्य करना, मनुष्य का हो, जीव जंतु या पर्यावरण। इसके तहत हम लोगों ने आज एक सेवा संकल्प लिया है
जिसमें हम लोग प्रतिदिन 1 रुपया समाज के लिए, कम से कम 1 रुपया समाज के लिए देंगे और कम से कम 1 रोटी प्रतिदिन प्रत्येक जीव के लिए हम लोग घर से निकालेंगे, उन्हें खिलाएंगे ताकि कोई जीव भूखा न रहे। और संकल्प लेते हैं कि कम से कम 1 पेड़, 1 पौधा एक व्यक्ति अपने जीवन में हर साल लगाए ताकि पर्यावरण में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी ना हो और पर्यावरण दूषित ना हो। यही संकल्प